अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाहिद अफरीदी साहब ने बहुत समझाया, बहुत बातें की, मीडिया पे मैंने उनको सुना। उन्होंने कहा इमरान भाई, आप नवाज शरीफ को, जरदारी को छोड़े, आप आगे बढ़े, अच्छा काम करें, देश को सुधारें, जो गलती है उसे आप दुरुस्त करें। सही बात है, आप वजीर आला की कुर्सी पे बैठे हुए हो, देश में, मुल्क में फितना क्यों पैदा कर रहे हो? अगर आप एक बड़ी पार्टी, कोई छोटी पार्टी तो थी नहीं नवाज शरीफ की, पूर्व वजीर आला थे, पहले वो वजीर आला थे, जरदारी भी पहले वजीर आला रह चुके हैं, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, और एक साथ दो दो बड़ी पार्टी से आप पंगा लोगे तो मतलब क्या है? आप मुल्क से प्यार नहीं करते हो, आप कौम से प्यार नहीं करते हो, बल्कि आप मुल्क को तोड़ना चाहते हो, इख्तलाफ पैदा कर रहे हो, इख्तिसार पैदा कर रहे हो, फितना पैदा कर रहे हो कि लोग इसमें, अब मैं किसी को कुछ बोलूंगा तो कोई मुझे बोलेगा, मैं दो को बोलूंगा तो दोनों के लोग मुझे बोलेंगे, हमारे लोग फिर उन दोनों को बोलेंगे, फिर ये एक दूसरे में सब टच हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा होगी, एक दूसरे को मौका देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सब एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। तो ये काम कौन करता है? फितना पैदा करने वाला। अगर कोई सच्चा मुसलमान होता, सच्चा अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला, हुब्बे वतन, तो वो ये फितना पैदा करने के बजाय नवाज शरीफ से भी मिलता, जरदारी से भी मिलता, दोनों को बुलाता, अपने साथ खड़ा करता, बराबर खड़ा करता। जैसे इमरान खान साहब माइक में मीडिया के सामने बोलते हैं, मेरे पास है बहुत सारी वीडियो इमरान खान साहब की, अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए, उनको ऐसा वैसा 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 वैसा, दोनों को बुलाते, अपने साथ बिठाते, बातें करते और कहते भैया हमारी कौम गरीब है, किसी के घर में आटा दाल चीनी नहीं है, हाँ, थोड़ा सा चोरी कम करो, तुम्हारे पास महल है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गरीबों के पास नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूंगा, छोटे आदमी नहीं हो तुम, अपने बचाव के लिए आप मजबूत कदम उठाओगे, फिर मुल्क का नुकसान होगा, वतन का नुकसान होगा, कौम का नुकसान होगा। एक मुसलमान को अल्लाह ने, उसके रसूल ने, इस्लाम ने इस्लाह करने की तालीम दी है, इख्तिलाफ पैदा करके फितना पैदा करने की तालीम नहीं दी है। दोनों को उठाकर समझाते और मामला सहूलियत से चलता है। इमरान खान साहब के पास इतनी दौलत कहां से आई? किसी को मालूम है? नहीं नहीं नहीं, वो गरीब है, उसके पास इतना इतना, वो उसको अपना मेहनत का है ना। किसके पास कहां कितना पैसा रखा हुआ है, किसको क्या मालूम? तो मेरे भाई, एक तो वैसे भी तुम्हारा छोटा मुल्क है, 20-22 करोड़ का, ऊपर से तुम फितना पैदा करोगे तो किस काम के हो? तो इमरान खान साहब ने फितना पैदा किया, इख्तिलाफ किया, जिद पकड़ के बैठ गए, तुम चोर, आओ तुम, मैं तुमको दिखाता हूं तुमको कहां रखना है। ऐसी बात करनी चाहिए। सनाउल्लाह, मैं तुम्हारे मच्छे पकड़ के घसीट के ले आऊंगा। अरे यार, सनाउल्लाह क्या तुम्हारे घर का चौकीदार है? राना सनाउल्लाह और तुम्हारे घर का चौकीदार है, तुम किसी का मुच्छे पकड़ के घसीट के ले आओगे? ये एक वजीर आला की भाषा ही है? ये जो उम्मत का, कौम का, मुसलमान कौम का वजीर आला, उसकी ये जुबान, ये लैंग्वेज, ये तो चिंधी चोरों की जुबान है, घटिया गलीज लोगों की जुबान है। अपने मुल्क के दूसरे मिनिस्टरों के लिए, दूसरे बड़े लोगों के लिए ऐसी रवैया, ऐसे हालात, ऐसे जुबान, ऐसे, तुम उसको तबाह करना चाहते हो, बर्बाद करना चाहते हो। हर भाषण में, हर तकरीर में जब भी वो कौम से खिताब हुआ है, बड़ा जला कटा बोला है, बड़ा
तो क्या ऐसे तुम अकड़ अकड़ कर बोलोगे गुंडे हो? हाँ, गुंडे हो, मवाली हो, वो गलियों में रहते हैं चिंदी चोर लोग। ए तेरे माँ की तेरी बहन की, अपन ऐसा कर देगा क्या? ए चल निकल पतली गली से, नहीं तो ए दूंगा कान के नीचे। ऐसा क्या? शराफत, ईमानदारी, मोहब्बत कुछ नहीं है। एक ओहदेदार आदमी, एक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी दूसरे लोगों के साथ ऐसा ही बात करता है। बात करने की तमीज नहीं है। एक औरत है मरियम नवाज, उसके साथ कैसे सलूक किया? आपके पाकिस्तान के पूर्व वजीर आला की बेटी है, आपने उसके साथ कैसा सलूक किया? पाकिस्तानियों को पता होगा कैसे गंदे गंदे अल्फाज यूट्यूब पर, टिकटॉक पर यूज किया जाता है। मैं बोल नहीं सकता गंदे गंदे अल्फाज। मुसलमान को ऐसे अल्फाज जेब नहीं करता। इमरान खान साहब बोलते हैं, उनके चाहने वाले बोलते हैं। पूरी कौम जो है वो इमरान खान से मोहब्बत करती है क्रिकेट की वजह से। वैसे भी लोग जाहिल हैं, तुम्हारे आलिम तक जाहिल हैं तो तुम आम आदमी की क्या बात करूं मैं? तुम्हारे मौलवी साले जाहिल है, मौलवी साले जाहिल है। बोल दो, हरामी बहुत जाहिल है। तुम्हारा मौलवी कहता है उसको अक्ल नहीं है। सलाउद्दीन अय्यूबी उठ कब्र से, कौम की बेटियां तुझे पुकार रही हैं। मौलाना हो, आलिम हो, इस्लाम के आलिम हो, तुमको पता नहीं है कि जिसको मौत आती है, चाहे वो शहादत की मौत मरे, चाहे वो आम मौत मरे, कब्र में चले गया, बरज़ख में चले गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब वो चले गया कब्र में, अब तुम्हारे पुकारने से उठ के आ जाएगा और तुम्हारी कौम की बेटियों की मदद करेगा? तुम क्या नामर्द हो, हिजड़े हो? हाँ, मौलवी है पुकारने वाले, मौलवी हिजड़े हो तुम, नामर्द हो। अपनी कौम की बेटियों की हिफाजत के लिए तुम जद्दोजहद नहीं कर सकते। सलाउद्दीन अय्यूबी उठ कब्र से, पाकिस्तान की कौम की बेटियां पुकार रही हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी उठ कब्र से, कौम की बेटियां तुझे पुकार रही हैं। किसको पुकार रहे हो? सलाउद्दीन अय्यूबी को। अपनी जिंदगी में जब वो जिंदा था तो अपना रोल अदा करके गया। अल्लाह ने जो कुछ भी उसे तौफीक दी, जहां तक भी अल्लाह ने तौफीक दी, उसने काम किया अपनी उम्मत, अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए वो किया बेचारे ने। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, वो ड्यूटी गई, खलास। जिस जिंदगी में जो कुछ करना था किया उसने, अच्छा किया, बुरा किया, बहुत अच्छा किया। तेरी भी जिंदगी है, तेरी भी ड्यूटी है, तुझे भी कुछ करके जाना है। अपने लिए तो कुछ नहीं करता कि मैं कुछ करूं, और खुद के लिए कहता है जब कोई ईमानदार हुकूमत आएगी तो हम उसके साथ खड़े होंगे। जब तक क्या हिजड़े हो, खुसरे हो, घर में बैठे रहोगे चुपचाप, फूलों पे चलोगे, फूलों की सेज पे। जब भी घर से निकलते हो कौम तुम्हारे राहों में फूल बिछाए तो तुम फूलों पर से चलोगे। मौलवी हो, ईमान वाले मर्द मुजाहिद मां की गोद से जब नीचे उतरते हैं जमीन पर तो कांटों पे चलते हैं। क्यों नहीं मालूम? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए यह दुनिया कांटेदार झाड़ियों की तरह है। नहीं मालूम? मौलवी हो, नहीं मालूम? जाहिल मौलवी हो तुम। उठ सलाउद्दीन अपने कब्र से, तुम्हारे कहने से वो कब्र से उठकर आ जाएगा? एक मौलवी ऐसी जहालत करेगा तो दूसरे जाहिल कितनी जहालत करेंगे। सलाउद्दीन उठ कब्र से। हाँ, तुम्हें कहना चाहिए, दुआ करना चाहिए, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। अगर तुम बेबस हो, कमजोर हो, कुछ नहीं कर सकते तो, खुसरे हो, कुछ नहीं कर सकते तो,
कम से कम नमाज पढ़ो, कौम को कहो, कौम से खिताब करो कि ऐ लोगों आओ मिलकर अल्लाह से दुआ करें। कैसे करें? आओ मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह आज हम मुसलमान, आज उम्मत, आज मुसलमान कौम, मुसलमान मुल्क मुसीबत में है। अल्लाह हमारी कौम की बेटियों पर जुल्म हो रहा है। अल्लाह हमारी कौम की बेटियों की तरफ बुरी नजर उठाकर देखा जा रहा है। अल्लाह जैसे तूने पहले सलाउद्दीन अय्यूबी को भेजा था, अल्लाह फिर इस वक्त के किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को भेज। हम में से जिसे तू चाहे सलाउद्दीन अय्यूबी बना, उसे सलाउद्दीन अय्यूब बना और खड़ा कर किसी को, ताकि हम सब मिलकर तेरे दीन का चिराग फिर से रोशन करें, उम्मत मोहम्मदिया को फिर से उसी तरह आबाद करें जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आबाद था। कम से कम इतना तो दुआ कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, जाहिल तो इतने नहीं हो, कम से कम अल्लाह से इतनी तो दुआ कर सकते हैं, अल्लाह वक्त के सलाउद्दीन को उठा, अल्लाह इस वक्त के किसी मर्द मुजाहिद को सलाउद्दीन अय्यूबी बना। चलो ठीक है, उठ कब्र से, सलाउद्दीन अय्यूबी उठ कब्र से। अच्छा, तुम्हारे लिए उठ के आएगा वो? तुम्हें नहीं मालूम दुनिया से जो एक बार गया वापस दुनिया में आने का कानून नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, शुरू में ही है, पढ़ लेना। कभी मौलवी हो तो, झंडू बाम हो तो क्या पढ़ोगे, है ना? झंडू बाम हो तो क्या पढ़ोगे? झंडू बाम हो ना, झंडू बाम हो तो क्या पढ़ोगे?